नमस्कार दोस्तों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है। तो हम अपने साइंस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमने 2 क्लास में देखा था, एक छोटा सा हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने अपनी पहली क्लास में देखा था कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? साइंस भी बोलते हैं। जिसमें हमने देखा था कि साइंस की या विज्ञान की महत्वपूर्ण 3 शाखाएं होती हैं, जिसमें हम विज्ञान की एक जो महत्वपूर्ण शाखा है जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान, उसको लेके हम आगे चल रहे थे। जीव विज्ञान में हमने कोशिका जो टॉपिक है उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, जैसे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी। इसके बाद हमने देखा था कि कोशिका की जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीक़ों से दिया, वो भी हमने देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, और हमने देखा था कि कोशिका की आकृति आकार क्या होते हैं। इसके बाद हमने अपनी दूसरी क्लास में देखा था कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो कोशिका के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, या कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहला है यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो अविकसित होती हैं, अल्प विकसित होती हैं, और इसमें कोशिकांगों का अभाव होता है। और इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका के बाहर एक परत पाई जाती है जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ये मुख्यतः लचीली होती है। इस झिल्ली का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। इसके बाद हमने देखा था यूकेरियोटिक कोशिकाएं। हमने ये भी जाना था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो आगे चल के क्या होती हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विकसित होती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से ही बनी हुई हैं, जो आगे विकसित क्या हुई हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विकसित हुई हैं। तो हमने देखा था कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो पूर्णतः विकसित कोशिकाएं होती हैं। उसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें बाहरी सतह पर कोशिका भित्ति होती है और उसकी आंतरिक सतह पर क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। इसके बाद हमने देखा था कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। तो जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से सिर्फ पादप कोशिका भित्ति के आधार पर ही भिन्न होती है। तो हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी आज की क्लास में देखेंगे कि कोशिका की संरचना, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद कोशिका की संरचना कैसे हुई। तो सन 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज से कोशिका की जटिल संरचना का पता लगाया गया। हमने अपनी पहली क्लास में भी देख लिया था कि जो कोशिका की संरचना होती है वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होती है, यह विभाजित दिखाई पड़ी है। तो सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का अध्ययन करने पर कोशिका की संरचना 3 भागों में विभाजित दिखाई पड़ी है। पहला क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा क्या है? केंद्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क, किसको हम बोलते हैं? केंद्रक को। क्योंकि ये क्या करता है? ये पूरे जो कोशिका होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन करता है? केंद्रक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का ब्रेन, कोशिका का मस्तिष्क। द ब्रेन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव क्या होता है? जो कोशिका द्रव होता है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसको हम आधात्री या मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसी में सारे कोशिकांग क्या होते हैं? डूबे रहते हैं, उसमें सारी कोशिकांग तैरते हुए पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली के पहले हम बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति के बारे में हम जानेंगे, या सेल वॉल। कोशिका भित्ति मजबूत आवेवक लचीली परत होती है जो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो इससे आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है या उठ रहा होगा कि सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। तो
आप सभी जानते होंगे चाहे मनुष्य हो या जंतु हो, उसको एक आकार देने के लिए कंकाल तंत्र पाया जाता है, परंतु ये कंकाल तंत्र पादपों में नहीं पाया जाता है जो उसको आकार एवं आकृति दे सके। इसलिए कोशिका भित्ति पाई जाती है जो इसको एक आकृति, एक आकार प्रदान करे, और जो पादप होते हैं वो गति नहीं करते हैं। इस कारण भी क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है उसको हम कोशिका भित्ति को पादप का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति को पादप का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। हम कोशिका भित्ति के बारे में और जानेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति, तो जो कोशिका भित्ति की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका भित्ति की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका की भी खोज की थी सन 1665 में, और कोशिका झिल्ली की भी इन्होंने खोज की थी। इसके बाद कोशिका भित्ति की खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है वह एक क्या होती है? निर्जीव परत होती है। कैसी होती है? निर्जीव परत होती है जो पौधों को क्या करती है? सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। इसके बाद पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन तथा लिग्निन की बनी होती है। जो पौधे होते हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन तथा लिग्निन की बनी होती है। तो आइए देखते हैं हम कि सेल्यूलोज क्या होता है। जो सेल्यूलोज होता है वह क्या होता है? वह एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड होता है जो केवल किससे मिलकर बनी होती है? जो केवल ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। जो केवल ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। कौन मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज। इसके बाद हम बात करते हैं हेमीसेल्यूलोज की। जो हेमीसेल्यूलोज होता है वो भी क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज के अणु के साथ भी क्या अन्य शर्कराएं पाई जाती हैं। तो ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड होता है जिसमें ग्लूकोज तथा अन्य शर्कराएं भी पाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पेक्टिन। ये भी एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। पेक्टिन क्या है? एक प्रकार का बहुलक ही है जो क्या करता है? जो कोशिका भित्ति को क्या करता है? लचीला बनाता है। तो जो कोशिका भित्ति होती है उसमें थोड़ा बहुत लचीलापन होता है।
अगर वह लचीलापन नहीं होगा तो कोशिका वृत्ति क्षतिग्रस्त, मतलब जो कोशिका है वो क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसलिए इसमें पेक्टिन नाम का एक बहुलक पाया जाता है जो कोशिका को क्या बनाता है, लचीला बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लिग्निन की। तो जो लिग्निन होता है वो भी क्या होता है, एक बहुलक होता है जो कोशिका भित्ति को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका भित्ति की संरचना कैसे होती है। ठीक है, तो जो कोशिका भित्ति होती है मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है मध्य परत, जिसको हम मिडिल लैमेला भी कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला भी कहते हैं। यह मुख्यतः दो कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है, जो दोनों कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य करती है। सीमेंट की तरह यह दोनों कोशिकाओं को जोड़े रखने का क्या करती है, कार्य करती है। जो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, क्या करती है, ये दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो हमने ये बात की मध्य परत या मिडिल लैमेला की। इसके बाद जो द्वितीयक संरचना है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी वॉल। तो पहले आप प्राथमिक मध्य परत या मिडिल लैमेला को थोड़ा रिवाइज कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं प्राथमिक भित्ति की। तो आपने रिवाइज कर ही लिया होगा। तो जो प्राथमिक भित्ति होती है, जो मध्य परत होती है वो किससे मिलके बनी होती है, लिग्निन से मिलके बनी होती है। उसके बाद जो प्राथमिक भित्ति होती है वो किससे मिलके बनी होती है, वह पेक्टिन से मिलके बनी होती है। जो प्राथमिक भित्ति को लचीली या लचीलापन प्रदान करती है। इसके बाद हम बात करेंगे
इसके बाद हम बात करेंगे हमारी तीसरी जो परत होती है उसको हम बोलते हैं तृतीयक भित्ति या सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल, ठीक है। तो जो द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी वृद्धि होती है, वो मुख्यतः सेलुलोज हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जो कैसी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत या दृढ़ होती है, ठीक है। कैसी होती है, जो मजबूत व दृढ़ होती है। तो ये हो गई हमारी कोशिका भित्ति की, ये हो गई हमारी कोशिका भित्ति की संरचना। इसके बाद हम देखते हैं कोशिका भित्ति कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, ये हमने पढ़ ही चुका है, क्योंकि सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यह कोशिका की रक्षा करती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः पादप, कवक, जीवाणु, शैवाल में पाई जाती है, परंतु यह जंतु व प्रोटोजोआ में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो कोशिका भित्ति होती है जंतुओं में क्या होती है, अनुपस्थित होती है, तथा प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, इसमें भी क्या होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो अनुपस्थित होती है। तो हम अपनी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका भित्ति के बाहर आंतरिक परत पे या उसके बाद क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो एक लचीली संरचना है। यह मुख्यतः लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।